हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर CHSL UPSI के लिए एक टारगेटेड रीजनिंग का बैच अनाउंस किया गया है और यहाँ पर आपको हर चैप्टर के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहला ही चैप्टर इस पर आपको दिख रहा होगा, नंबर सीरीज है। आइए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, 2 3 10 15, तो डॉट 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 आगे क्या आएगा। तो ये सीरीज आपको देख रहे हैं कि एक आगे क्या आएगा। जैसे कि आपका 2 है, मैं को पेन ले लेता हूँ। आपका 2 है, 3 है, 10 है, 15। 2 कहता कैसा आता है, 1 के स्क्वायर में आप 1 जोड़ दीजिए। 3 कैसा आएगा, 2 के स्क्वायर में आप 1 घटा दीजिए। इसके स्क्वायर में कैसा आएगा कि आप 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिए। और ये कैसा आएगा, 4 के स्क्वायर में से 1 घटा दीजिए। तो यहाँ पर सीरीज फॉलो हो रही है। तो अब अगला नंबर क्या आएगा कि 5 के स्क्वायर में हमें 1 जोड़ना है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और 1 26। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 आने लगा होगा। बात समझ में आई या नहीं। तो यहाँ में 2 कैसा हो सकता है, 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ करके। 3 कैसा है, 2 के स्क्वायर से 1 घटा करके। 10 कैसा हो सकता है, इसके स्क्वायर में इस जोड़ करके। 15 कैसा, 4 के स्क्वायर में 1 घटा करके। आगे प्रोसीड, तो यानी 26 इसका आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके 2 22 198 1386। तो आपने देखा कि ये 2 है, 22 है, 198 है, 1386 है। तो इसमें क्या है, 11 की मल्टीप्लाई हुई है। 11 दूनी 22 और 11 की यहाँ मल्टीप्लाई हुई है। और यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कितने की हुई है, 9 की हुई है। यहाँ पर कितने की हुई है, 9 की हुई है। तो और यहाँ पर कितने की हुई है, 7 की हुई है। अगर मैं 2 में 11 की मल्टीप्लाई करता तो 22 आता, और 22 में अगर 11 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 198 आता, और 198 अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1386 आता। तो आपने देखा 11, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है। तो आगे ऑप्शन क्या आएगी, 5 आएगी। अगर मैं 1386 में 5 की गुणा करूँगा तो 70 तो कभी आएगा नहीं, 1339 नहीं आएगा। अप्रोक्स ये ऑप्शन चाहेगा। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर देखो, इसमें 2 का गैप, इसमें 2 का गैप, तो यहाँ पर 2 गैप में क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर 1386 में आप 5 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये नंबर प्रोसीड होगा। बात क्लियर समझ में आती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 3 5 35 10 15। ये है आपका 3 है, 5 है, 35 है, 10 है, 12 है, 35। आगे क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए कि इसमें 3 और 10 में 7 का गैप है, और 5 और 7 में भी 10 का गैप है। तो 35 और 35 इक्वल दिया हुआ है। बात समझ में आई कि 3 से 10 पर जाने के लिए 7 जोड़ना पड़ रहा है मुझे। कितना, 7 जोड़ना पड़ रहा। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा, 7 जोड़ना पड़ रहा। तो आप अगर 10 से आगे जाओगे तो 7 जोड़ोगे भाई, तो 7 जोड़ने में कितना आएगा, 17 आएगा। और उसी प्रकार इसमें भी आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, वो 19 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है आपको, डी ऑप्शन दिया है। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिया है, वो डी ऑप्शन दिया है। बात समझ में आती है, समझ में आ गया कि 3 से 10 पर जाने 7 का डिफरेंस है, 5 से 12 जाने पर 7 का डिफरेंस है, और 10 से अगर 17 पर जाना है, 10 में अगर 7 जोड़ेंगे 17 आएगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये क्वेश्चन है आपका पास, जीरो कैसे आ सकता है। व्हाट मीनिंग और जीरो, जीरो कैसे आ सकता है, बताइए कैसा आएगा जीरो। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सभी, करिए जल्दी सभी से, करिए इस क्वेश्चन को सभी, कैसा आएगा। तो इसने आपको दिया क्या है, एक तो आपको 0 नंबर दिया है, एक आपको 6 दिया है, एक आपको 24 दिया है, एक आपको 60 दिया, एक आपको 120 दिया है, एक आपको 210 दिया है। तो जीरो कैसे आ सकता है, या तो एक में से एक घटा दूं मैं, दो में से दो घटा दूं। तो अगर मैं एक के क्यूब में से एक घटा दूं, क्या जीरो आ जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल आ जाएगा। 6 कैसे आएगा, अगर मैं 2 के क्यूब में से 2 घटा दूं।
आएगा। और 3 कैसे आएगा बच्चे? 3 आएगा अगर मैं 3 क्यूब में से 3 घटा दूँ। और ये 60 कैसा आएगा अगर मैं 4 के क्यूब में से 3 घटा दूँ। 5 कैसा आएगा कि 5 के क्यूब में से अगर मैं 3 घटा दूँ। आएगा नहीं आएगा? तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 6 के क्यूब में से अगर मैं 6 घटा दूँ। अगला संख्या क्या आएगी? अगली जो संख्या आएगी अगर मैं 7 के क्यूब में से अगर 3 घटा दूँ, कितना आ जाएगा? 343। 7 आएगा 343, और 343 में अगर 7 घटाओगे तो आएगा बच्चे आपको 336 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? 336 आंसर आएगा। इसको मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, आइए। मैंने बताया कि जीरो कैसे आएगा, तो आपने बताया कि अगर आप 1 के क्यूब में से 1 घटा दो, ठीक है। और ये 6 कैसे आएगा? मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए। ठीक है जी, कैसा आएगा? अब जैसे कि आप अभी 6 कैसा आएगा भाई? 6, तो आप बोलोगे अगर मैं 2 के क्यूब में से 2 को घटा दूँ, आएगा। अब मैं आपसे बोलूँ 24 कैसा आएगा? 24 कैसा आएगा? तो आप बोलोगे अगर आप 3 के क्यूब में से 3 घटा दोगे, अरे यही तो आएगा। और ये 60 कैसा आएगा? आप बोलोगे अगर 4 के क्यूब में से अगर मैं 4 घटा देता हूँ। 120 कैसा आएगा? अगर आप 5 के क्यूब में से 5 घटा दें। तो 210 कैसा आया भाई? 6 के क्यूब में से आप 6 घटा दो, आगा नहीं आगा? तो अब नेक्स्ट संख्या क्या होगी? 6 तक हम पहुंच गए, तो जो आने वाला जो नंबर है वो 7 के क्यूब में से आपका 7 घटेगा। 7 का क्यूब 343, 343 में आप 7 घटाओगे तो आपको बचे 336 आंसर आएगा। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये आपके सामने दिया है कि 8, 24, 48, 180। क्वेश्चनों से घबरा नहीं है। आपको 8 दिया है, ये आपको 24 दिया है, ये आपको 48 दिया है, और ये आपको 80 दिया है। ठीक है, तो 8 दिया, 8 और 24 दिया है, तो 8 और 24 में आप कितने का अंतर है? पहले तो ये मुझे देख करके बताइए। आप बताइए कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपको इस पर टाइम देता हूँ, बताइए कितनी मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 8 है, 24 है, 48 और ये 80 है, बताइए। 48 80 है, बताइए जल्दी से कितनी देर में सॉल्व होगा। इसके लिए मैं टाइम देता हूँ आपको। आइए करें स्टार्ट। अभी आंसर किसी का भी नहीं आया है। अब 8 कैसा आएगा? मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था। अगर आप 2 के क्यूब में से अगर 2 घटा दोगे, आएगा। तो 24 कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर 24 लाने के लिए आपको क्या करना होगा? ऐसे नहीं होगा सर। ये होगा अगर आप 3 के स्क्वायर में से 1 घटा दोगे तो 8 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप 5 के स्क्वायर में से 1 घटा दो, क्योंकि 8, 24, 48 एक स्क्वायर के अप्रोक्स है, इसको आप 7 के स्क्वायर में से घटा दो। इसको आप कैसे घटाओगे? आप इसको घटाओगे 9 के स्क्वायर में से 1 घटा दो। तो अगला अब क्या आएगा? देखो यहाँ पर 3, 5, 7, 9, तो अगला आया 11। तो 11 में से आप 1 घटा दो। 11 कितना होता है? 121, और 121 में से 1 गया कितना आएगा? 120 आएगा बच्चे। कितना आना आंसर लगाना आ रहा होगा इसका? 120 आंसर होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है 5, 13, 29, 61, 125, तो इसका आंसर क्या होगा? आइए
5, 13, 29, 61, 125। तो यहाँ पर कितने गैप आप बोलो सर? 8 का गैप है। और यहाँ पर कितने गैप है आप बोलोगे सर? 16 का गैप है। और यहाँ पर कितने गैप है आप बोलो सर? 32 का गैप है। और यहाँ पर कितने गैप है आप बोलो सर? 64 का गैप है। तो अगली संख्या ऐसी क्या आएगी? तो आप बोलोगे सर कि देखो 8 दूनी 16, 16 का डबल 32, 32 डबल 64, तो 64 का डबल होगा बच्चे 128। तो आप 128 में आप 125 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर 8 5 13 यानी 253 होगा। कितना होगा? 253 इसका आंसर आने लग रहा होगा। बात क्लियर समझ में आती है? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 253 होगा। बात समझ में आई? चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप 580 और आपका 265 और 373 दिया तो आगे संख्या क्या आएगी? 8 5 कितने होते हैं? 13। 8 5 बच्चे कितने होते हैं? 13। 13 में क्या आता है? 4 आता है। 6 2 8, 8 5 13, 6 2 8 5 13, 13 में क्या आता है? 4 आता है जी। 7 3 10 3 13, क्या आता है? 4 आता है। तो एक इसमें एक ऐसा नंबर होगा जिसके डिजिटों को 4 आने लग रहा होगा। देखो 3 और 3 चेक करते हैं ऑप्शन। 6 और 6 12, 12 3 15, 15 में क्या होता है? 6, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा 4 और 9, 4 9 4 13, 13 4 ये हो सकता है ऑप्शन। 8 10 4 14 ये भी नहीं है। 8 3 11 और 11 और 3 14, 14 ये भी नहीं हो सकता। 9 4 13 वाला, यानी ये इसका आंसर होगा। यानी जिसके डिजिटों को योग 4 बनने लग रहा होगा वह इसका करेक्टली आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसी क्वेश्चन ये है बच्चे, ये भी CHSL में आया हुआ है। क्या है आपका जो क्वेश्चन है बच्चे, वो एग्जाम ओरिएंटेड कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता है कि CHSL का एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक है। तो आइए, जैसे कि हमने देखा कि 536 और 428 और 365, तो आपको ये सोल्व करना है। तो देखो 5 3 8, 8 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 8 और 2 10 4 14 होते हैं। 6 5 11 3 14 होते हैं। तो इसका एक ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जिसके डिजिटों का योग बच्चे 14 आ रहा होगा। तो चलिए करते हैं। 4 3 7 5 12 ये नहीं है। 6 6 12 2 14 ये ऑप्शन हो सकता है। 6 4 10 2 12 ये नहीं है। 5 3 8 8 8 कितने होते हैं? 16 ये भी नहीं है। तो इसका आंसर बच्चे ये होगा 266 होगा। कितना होगा? 266 होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन दिया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर फटाक से आ जाना चाहिए। आपको इतनी ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर 120 है, 440 है, 960 है और आपका 1680 है। मैं नीचे लिखता हूँ। ये है। अब पता है 120 कैसा आएगा? ये आपको पता है कि एक स्क्वायर के नज़दीक 11 के स्क्वायर में से अगर मैं एक घटा दूँ आएगा। 440 कैसा आएगा? अगर आप 21 के स्क्वायर में से एक घटा दो। 961 कैसा आएगा? अगर आप 31 के स्क्वायर में से एक घटा दो। 1680 कैसा आएगा? अगर आप 41 के स्क्वायर में से एक घटा दो। तो अगला देखो 11 21 31 41, अगला क्या होगा? 51। अगर मैं 51 के स्क्वायर में से एक घटा दूंगा, किसके? 51 के स्क्वायर में से एक घटा दूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा। और 51 का स्क्वायर होता है बच्चे 2601, और 2601 में से एक जाए कितना आएगा बच्चे? इसका आंसर 2600 होगा। कितना आंसर होगा इसका? 2600 आंसर आने लग रहा होगा। बात क्लियर समझ में आती है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये दिया कि 4 11 30 67 128, तो आपको बताना है कि इसमें आपको क्या लॉजिक लगेगा।
बताइए, मैं इसके लिए आपको टाइम देता हूँ 30 सेकंड का। सॉल्व करके बताइए इस सवाल को। अरे बताइए सॉल्व करके इस सवाल को, मैं इसके लिए आपको टाइम देता हूँ। क्या क्वेश्चन है? 4 है, 11 है, 30 है, 67 है, 128 है। तो 4 आ कैसे सकता? अगर आप 1 के क्यूब में 3 जोड़ दो, आ सकता है। तो आप 11 कैसा आएगा? अगर 2 के क्यूब में आप 3 जोड़ दो। 30 कैसा आएगा? अगर आप 3 के क्यूब में 3 जोड़ दो। 67 कैसा आएगा? 4 के क्यूब में अगर 4 जोड़ दो। 128 कैसा आएगा कि 5 के क्यूब में 5 जोड़ दो। तो आगे देखो, 1 2 3 4 5, फिर अगला नंबर आएगा 6, और 6 के क्यूब में आपको 6 जोड़ना है, और 6 का क्यूब होता है 216, और 216 6 क्यूब कितना होता है बच्चे? नहीं, 3 तो जुड़ेगा, यहाँ 3 ही आएगा, और यहाँ भी 3 ही जुड़ेगा। 216 प्लस 6 हो जाएगा 219। कितना हो जाएगा? 219 होगा। बात समझ में आती है या नहीं आती? ये क्वेश्चन समझ में आया? इस समय को दोबारा बताता हूँ, चलिए हटाइए। अब देखो 4 कैसा है? 1 के क्यूब में 3 जोड़ूँ। 11 2 क्यूब में अगर 3 जोड़ूँ। 30 कैसा है? 3 क्यूब में अगर मैं बच्चे 3 जोड़ दूँ। क्या जोड़ दूँ? 3 जोड़ दूँ। यानी ये कैसा आएगा? अगर आप इसके 5 के क्यूब में 3 जोड़ो। अगला नंबर क्या होगा? अगर आप 6 के क्यूब में प्लस 3 जोड़ोगे, ये तो होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 प्लस 3 219 इसका आंसर होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है 0 6 20 42। मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया? एक क्वेश्चन इससे पहले भी लिया है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? इसका क्या रीज़न है? तो बच्चे इसका रीज़न ये है कि आप जिससे कि डिफरेंस कर पाओ। अब आइए चलते हैं, जैसे कि इसमें 0 है, 6 है, 20 है, 42 है। तो 0 कैसा आएगा भाई? अगर मैं 0 के स्क्वायर में 0 जोड़ दूँ तो आ जाएगा। अब ये 6 कैसा आएगा? अगर आप 2 के स्क्वायर में बच्चे 2 जोड़ दोगे। 20 कैसा आएगा? अगर 4 के स्क्वायर में आप 4 जोड़ दोगे, आएगा। देखो 2 4। तो अगला नंबर क्या है ये? अगर मैं 6 के स्क्वायर में 6 जोड़ दूं, 42 हो जाएगा। तो अगला नंबर होगा क्या? देन प्रोसीड। अगला नंबर क्या होगा कि अगर देखो 2 4 6 दो दो गैप पे चल रही है, तो नेक्स्ट जो नंबर आने लग रहा होगा बच्चे, वो नेक्स्ट जो नंबर होगा, अगर आप 8 के स्क्वायर में अगर 8 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 8 होते हैं बच्चे 72। कितने होते हैं? 72 आंसर होगा इसका। कितना आंसर होगा? 72 आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो। अब ये तो सवाल सीधा ही है, देखो लाइन लग करके आया है पेपर में। देखो 225 किसका स्क्वायर होता है? आप जानते हैं सब 15 का होता है। ये 225 किसका होता है? 15 का। 279 किसका होता है? 17 का होता है। और 15 17 है, तो यहाँ बच्चे 19 ही आने लग रहा होगा, क्योंकि दो दो गैप है। और दो 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 गैप कितना होगा? 361 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 361 इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर होता है बच्चे वो 361 होता है। बात समझ में आती है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, आ सकता है पेपर के अंदर। आइए, अब जैसे कि आपको देखा है कि यहाँ पर 7, मैं जूम कर लेता हूँ जरा इसको। दिख रहा है बच्चे? आइए यही समझाता हूँ। अब मैं ज़रा कलर और चेंज कर लूँ। आइए, 7 10 18 11 9 12। तो आपने देखा कि 7 से 8 पर जाने के लिए 1 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर यहाँ पर क्या आएगा? देखो 7 8 9, 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। 7 8 9 10, तो 10 आएगा। अब यहाँ पर देखा कि 10 से बच्चे 11 गया, 11 से 12 गया, 12 से क्या जाएगा? 13। यानी इसका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या इसका ऑप्शन बच्चे ये करेक्ट होगा? बात क्लियर समझ में आती है या नहीं आती? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर एक एक का गैप छोड़कर था। क्या था? एक एक का गैप छोड़कर। 7 से 8, 8 से 9, 9 से क्या हो जाएगा? 10। फिर अगर 10 से 11, 11 से 12 होगा इसका आंसर।
चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी है, सेम टू सेम कॉपी है। ये क्वेश्चन कैसे होगा मुझे ज़रा करके बताइए, इस क्वेश्चन को भी कैसे होगा बताइए जल्दी फटाक से। मैं इसके लिए फिर आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ, 30 सेकंड, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फटाक से करके बताइए। फटाक से करके बताइए। अरे बताइए, किसी का भी आंसर नहीं आया है अभी। अरे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? सब नहीं बताओगे आप? चलिए मैं जूम कर लेता हूँ पहले तो इसको। आइए, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं ज़रा पेन भी ले लेता हूँ दूसरा। चलो इसे ले लेते हैं। देखो 4 7 11 18 29 47, अगर बच्चे मैं 4 और 7 को जोड़ूँ तो कहीं ना कहीं मेरा 11 आएगा, और 11 में अगर मैं 7 जोड़ूँ तो बच्चे 18 आएगा, और 11 और 18 में अगर मैं जोड़ूँ तो 29 आएगा, और अगर 18 और 29 में जोड़ दूँ तो 47 आएगा। अगर मैं 29 और 47 जोड़ूँ तो नंबर आएगा। और 9 और 7 16, यानी जिसके डिजिट का अंक 6 आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। तो करेक्टली इसका आंसर 76 होगा बच्चे। कितना होगा? 76 इसका आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आती है या नहीं? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसका करेक्टली आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर इसका 76 आंसर होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया, तो ये क्वेश्चन को जरा मैं जूम कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन दिया तो आप इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन भेजिए। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? बताइए जल्दी फटाक से, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो आपको देख रहा है कि 60 और, रुक जाइए भाई रुक जाइए, कलर ले लेते हैं, रुक जाइए। अब 60 और 69 में जो है बच्चे 9 का गैप दिख रहा, और 9 का गैप किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है बच्चे। अब 60 और 85 में आप जानोगे कितने का? 16 का गैप दिख रहा है, तो ये 4 का स्क्वायर होता है बच्चे। तो 3 4, अगला नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। अगला नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। अगर मैं 85 में 25 जोड़ दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं 85 में 25 जोड़ दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 85 में आप अगर 25 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चे? तो आप यहाँ पर देखिए, 85 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो बच्चे आपका जो आंसर है वो 110 आएगा बच्चे, वो 110 आएगा। कितनी समझ में आया? 110 आंसर इसका आने लग रहा होगा। बात समझ में आती है? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। बच्चे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनसे डरे ना घबराए ना, क्योंकि यहाँ पर पता है कि यहाँ पर ओरिएंटेड एग्जामिनेशन ही आपको सवाल सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि यहां पर क्या संख्या आएगी। चलिए करा दे। देखो 3 और 5 7 ये कुछ कुछ गैप चल रहा, तो आप देखते हैं सर 2 का गैप है, यहाँ 4 का गैप है, क्योंकि 2 4, फिर आगे कितने का दिख रहा? आपको 8 का दिख रहा है। यहाँ आपको 2 का है, 4 का है, 8 का है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितने का? 16 का है, क्योंकि 9 में 5 ये 6, और 6 में 4 गए, 15 में से 9 गए 6, और ये 16, तो 2 4 8 यहाँ आएगा बच्चे 32, अब यानी 3.2, और 3.2 का मतलब है 9.7 इसका आंसर होगा। यानी देखो 2 4 8 16 32, यानी 0.2 का, 0.4 का, 0.8 का, 0.16 का, तो इसलिए यहाँ पर 3.2 का गैप है। तो कितना होगा? 6.5 में आप अगर 6.5 में अगर आप 3.2 जोड़ोगे तो बच्चे आपको 9.7 आएगा। क्या आएगा? 9.7 आएगा। क्या आएगा? 9 पॉइंट, बच्चे उसका 7 आने लग रहा होगा। बात के में आती है। सवाल वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी।
आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी सवाल कुछ ऐसा ही है। आइए जूम कर लेते हैं बच्चे इसको, जिससे कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ऊपर लिखा हुआ है कि एक शहर में जड़ सड़क दुर्घटना की संख्या प्रति मास बढ़ रही है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। जून के महीने में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ये दुर्घटनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। आइए देखो, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आती है। तो आगे देखना इसमें कितने गैप है, 4 का गैप है। आगे कितने, 8 का गैप है। तो आगे कितना है, देखो यहाँ पर बच्चे आपका 4 का गैप है। देखो, रुक जा हो हसीना, पूछूं तो जरा। भैया पढ़ाई को इंटरेस्टेड वे में लें। तो देखो यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का दिख रहा आपको, फिर यहाँ पर दिख रहा आपको, देखो यहाँ पर देखो 4 का था, यहाँ पर आपका 8 का हुआ, तो 4 बढ़ा। तो यहाँ पर देखो ये है 4 और 8, 4 12 का गैप है यहाँ पर ये। तो 12, तो अगला कितने का जी, 30 और 4 16 का है जी। बच्चे देखो 4 4 बढ़ रहा है, तो अगला क्या होगा, 20 का होगा। और 44 में अगर 20 जोड़ोगे तो आपको बच्चे 74 आंसर होगा। क्या होगा, 74 आंसर होगा। चलो मैं इसको दुआ करके बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा। आ जा भी, आ जा, आओ। क्या है इस, ओहो पेन नहीं लिया है। आइए, इसमें एक तो 4 संख्या थी, एक आपकी 8 संख्या थी, और एक आपकी 16 थी, एक आपकी 28 थी, और एक आपकी 44 है। और कह रहा है कि आगे क्या आएगा। तो मैंने बताया कि बच्चे यहाँ पर आपका 4 है का गैप है, यहाँ पर आपका 8 का गैप है, यहाँ पर आपका 12 का गैप है, और यहाँ पर आपका बच्चे 16 का गैप है। तो अगली जो संख्या होगी बच्चे वो 20 के गैप पर होगी। और 44 और 20 कितने होते हैं बच्चे, आपके 64 होते हैं। तो आने वाली जो संख्या बच्चे वो 64 होगी। अब देखना है कि 64 ऑप्शन में है या नहीं। तो 64 आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसका आंसर है क्या बच्चे, वो 64 है। 64 इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बच्चे बेहतरीन सॉलिड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ने बच्चों के तगमे हिला दिए हैं। आइए मैं देखता हूँ इसको चला, क्या है क्वेश्चन ये। आइए क्या है क्वेश्चन, देखो इसमें 1 2 2 4 3 8 7 10 कुछ लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो आप बच्चे इसमें 3 3 में पेयर लेकर चलने हैं। इस 3 के पेयर को एक साथ लेकर चलना, इस 3 के पेयर को एक साथ लेकर चलना, और इसके साथ जो संख्या आई उसको लेकर चलना। तो आप इनको जोड़, 2 2 4 1 5, तो यहाँ से आपको 5 है। तो 4 3 7 7 8 7 कितने होते हैं बच्चे, यहाँ से 15 आया। बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर बच्चे 10 का गैप आ गया, तो अगली संख्या 25 आने लग रही होगी। तो 10 7 17, और 17 में ऐसी क्या संख्या जोड़ जो मेरा 25 हो जाए। तो आप बोलो सर अगर आप 8 जोड़ दोगे ना तो हमें 25 हो जाएगा। 25 इसका 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। बस में इसमें क्या था बच्चे, इसमें क्या था, 3 3 का गैप था। अबाउट दिस लैंग्वेज इसमें क्या था, 3 3 का गैप था। क्योंकि आपको 1 2 2 4 3 8, तो 2 2 4 1 5 लेकर चलना था, 4 3 7 और 8 15 लेकर चलना था, 7 और 10 10 में ऐसे 4 नंबर जोड़ूं जिससे मेरा 25 हो जाए। क्यों लेना था 25, क्योंकि 5 15 यहाँ पर 10 का डिफरेंस आ गया था। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे आराम से। आइए आइए लाल कलर ले लेता हूँ। 2 2 4 6 3 9 12 4 16 20 5 25 और 30 6 36, यानी 2 का स्क्वायर है बच्चे, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अगला संख्या क्या आएगी, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 42 और 7 कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा आपका। तो ये आपका 42 और 7 इसका क्या होगा, आंसर होगा।
क्या होगा इसका आंसर? 42 प्लस 7 होगा। तो सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? आइए चलते हैं अपने एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का बेहतरीन क्वेश्चंस है, लास्ट क्वेश्चंस होगा। आइए देखा, ये आपको दिया कि 9 है, 18 है, 72 है, 576 है। तो 9 दूनी होते हैं 18, 18 चौक होते हैं 72। यहाँ देखो 2 4, तो ये 72 अट्ठे होते हैं आपके 576। और देखो यहाँ पर दुगना दुगना चल रहा है, तो 576 में आपको 16 गुणा करनी पड़ेगी। और अगर आप 16 की गुणा करोगे 576 में, तो आपका आएगा 5216 इसका आंसर आने लग रहा होगा। क्या आंसर आने लग रहा होगा? 5216 आंसर इसका आने लग रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आप कैसे समझ में आए रीजनिंग के, एक बार इस चैनल को एक बार दबा कर शेयर कर दें। और हम आपसे कल मिलेंगे दूसरी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ।